बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। शहबाज शरीफ हुकूमत ने आज जो आगाज में हरकतें की हैं वो उनका अगली सूरत हाल बता रही है। कैसे आज शहबाज शरीफ ने तकरीर की। रिवायत यह होती है कि वजीर आजम जो बनता है वो भी तकरीर करता है, और जो अपोजिशन का उम्मीदवार होता है, चाहे वो जीत जाए या हार जाए, वो एक हूं या एक से जायद हूं, वो भी तकरीर करते हैं। तो शहबाज शरीफ ने खुद लंबी चौड़ी तकरीर वहां झाड़ी, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं था। आप हुकूमतों के हवाले से बता रहे थे, मईशत के हवाले से बता रहे थे, कर्जों के हवाले से, तो ये आपकी हुकूमतें थी। 3 बार आपका भाई वजीर आजम रहा, 2 बार आप वजीर आजम रहे, 5 बार तो बराह रास्त शरीफ खानदान इस मुल्क के अंदर वजीर आजम है। अच्छा, उसके बाद ये साफ फौरी तौर पे पार्लियामेंट छोड़ के चले गए। नंबर 1। सिर्फ ये नहीं है, हुकूमती बेंचेस खाली हो गए। कौन सामना करे शेर अफजल मरवत का? कौन सामना करे उमर अयूब का? कौन सामना करे वहां पे बैरिस्टर गौहर का, आमिर डोगर का, जो भी जुनैद अकबर खान का? कौन सामना करे? वो जो नारे लगा रहे हैं उसको भी छोड़ देते हैं। उसके बाद उमर अयूब खान की जो स्पीच है वो वहां पे हमने देखा कि टीवी पे नहीं दिखाई जा रही थी, जैसे उनको दावत मिली। तो उमर अयूब ने आज एक तो 1 घंटा और तकरीबन 55 मिनट की स्पीच की है। उन्होंने अरशद शरीफ साहब का जिक्र किया कि उस इंसान की क्या गलती थी, जिल्ले शाह का जिक्र किया, इमरान खान के ऊपर वजीराबाद में हमले के ऊपर सवाल उठाए और बताया कि जनाब आप वो 3 लोग थे इमरान खान के ऊपर हमला करने वाले, जो आपने एक पकड़ा था इमरान खान के ऊपर हमला आवर जो था, उसके ट्रायल का क्या बना? फिर इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गए थे, जो कुछ हुआ वो बताया। फिर उन्होंने वो मार्च के महीने में जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई और जो कुछ हुआ वो भी बताया। और उन्होंने बताया कि ये एक फस्ताई हुकूमत है, और उन्होंने बताया कि आईजी पंजाब शरीफ खानदान का जाती मुलाजिम है। और उन्होंने मोहसिन नकवी जैसे उस किरदार को भी याद किया जिन्होंने पाकिस्तान और पंजाब के अंदर बदतरीन मिसाल कायम की है। मोहसिन नकवी एक पंजाब की तौहीन से ज्यादा असर नहीं रखता। अब उसके बाद जरा मजाक सुनिए। डिप्टी स्पीकर बैठे हुए थे, उमर अयूब ने उनको कहा कि देखिए, शहबाज शरीफ के ऊपर आपने कैमरा रखा हुआ था, मेरे ऊपर कैमरा क्यों नहीं था, और मेरा खिताब पीटीवी उस तरह से क्यों नहीं दिखा रहा? तो जरा अंदाजा लगाइए कि जो डिप्टी स्पीकर हैं गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब, उन्होंने क्या बताया। उन्होंने ये बताया कि पीटीवी वाले कह रहे हैं कि हम इश्तिहारात और कमर्शियल की वजह से हमने ट्रांसमिशन रोकी है। यानी टीवी के ऊपर, सरकारी रियासती टीवी के ऊपर इश्तिहारात जरूरी हैं, मुल्क के अवामी नुमाइंदों की और खासकर अपोजिशन के वजीर आजम के उम्मीदवार की तकरीर जरूरी नहीं है। अगर आप कमर्शियल्स पे चलते हैं, अगर इश्तिहारात जरूरी हैं, तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि भाईजान आप हमसे हमारे बिजली के बिलों में किस चीज के पैसे लेते हैं? अब उन्होंने कहा जी मैंने इन राइटिंग भेज दिया। फिर अंदाजा लगाइए कि इमरान खान की तस्वीर से बचने के लिए, चूंकि उमर अयूब के आग पीछे वो उठा के खड़े हुए थे उनकी तस्वीरें, तो पीटीवी ने क्या किया, उनकी तकरीर सामने वाले फ्रेम से नहीं दिखाई, साइड फ्रेम से दिखाई। लोगों ने उसके ऊपर स्टिकर्स लगा दिए। यानी ये बदतरीन मिसाल हो सकती है। और भाई शक है कि लोगों ने इमरान खान को वोट नहीं दिया। अगर लोगों को ने इमरान खान को वोट दिया है तो आप कैसे ये लोगों की तौहीन कर सकते हैं कि उस बंदे को आप टीवी पे दिखाने से रोकें और सब कुछ करें? और फिर उमर अयूब ने इस हुकूमत के बखिए उधेड़ के रख दिए अपनी तकरीर में। उनका शहबाज शरीफ फॉर्म 47 की पैदावार है। और फिर उन्होंने बताया कि आपने बड़ी तकरीरें की हैं जनाब, आपने कोई हल नहीं बताया। उनका ये तो किसी सेक्शन ऑफिसर कोई रिटायर्ड है, उसने आपकी तकरीर लिखी है, वो किसी और को सुना रहे थे। फिर उन्होंने आज काजी फायज ईसा को भी इनडायरेक्ट अल्फाज के अंदर याद किया। उनका हमारे बल्ले का निशान इसलिए छीना गया कि इमरान खान वजीर आजम ना बन जाए। फिर उन्होंने लतीफ खोसा का नाम लेके कहा कि हम आपको सरदार लतीफ खोसा कहेंगे। आप सिर्फ लतीफ खोसा नाम लिखेंगे तो हम हर सूरत सरदार लतीफ खोसा आपको कहेंगे। उसकी वजह आपको याद है, काजी साहब ने कहा सरदार अपने नाम के साथ काजी लगाते हैं, लेकिन दूसरों के नाम के साथ उनको जो सरदार है वो पसंद नहीं है।
अच्छा, अब उन्होंने बड़ी उमर अयूब ने सिंपल सी बात की, उनका आपने सारी बातें की, भाई हल बताएं आपकी तकरीर में क्या है। वो पुरानी बातें करके आप मसले का हल नहीं निकाल सकते। और अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर थी। और उमर अयूब ने एक और बड़ी बात की, उनका 9 मई को लोगों को गोलियां मार के शहीद किया गया, उसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात की और ये बात हो रही है बड़े अरसे से। उनका जी हम मुतालिबा करते हैं कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और वीडियो फुटेज सामने लाकर हकाइक सामने आने चाहिए थे। मेरे ख्याल से इस मसले को हमें बिल्कुल वो करना चाहिए। और उन्होंने आज फ्लोर ऑफ दी हाउस के ऊपर कहा है कि तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदार नहीं है और उनके मुताबिक जो हमला इमरान खान के ऊपर हुआ था 3 नवंबर वाला, उसके जिम्मेदार जो है वो शहबाज शरीफ है। उनका इस मुल्क की आबादी जो है वो 65% 45 साल से कम उम्र वाले हैं। उन नौजवानों के सामने आपने उनके घर वालों के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया और शायद यही वो वजह है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इनके साथ ये सारा कुछ हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हमारे वाइस चेयरमैन और हमारे सदर चौधरी परवेज़ इलाही समेत और इमरान खान समेत हमारे 10,000 कारकुन इस वक्त सियासी कैदी बने हुए हैं। और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी, अगर आप समझते हैं कि इमरान खान की कमज़ोरी है तो वो कमज़ोरी नहीं है, वो उनकी ताकत का इजहार है। और उन्होंने कहा कि देखिए आपको इन तमाम सियासी कैदियों को रिहा करना पड़ेगा और करना चाहिए। अब आते हैं कि इस मामले के ऊपर चूंकि हुकूमत बन गई है तो अब एक तो इस हुकूमत में क्या अलग है। हमने जो पिछली 16 महीने की हुकूमत देखी है उसमें यही कुछ था, यही मलगूबा था, यही मुरब्बा था, यही सब कुछ था। अलग क्या है वो बताएं। अलग ये है तगड़ी ऑपोजिशन है, अलग ये है कि उनकी अखलाकी अथॉरिटी मजबूत है, वो कह रहे हैं हम फॉर्म 45 वाले हैं। अलग ये है कि इस बार हुकूमत फॉर्म 47 वाली है। और अब आते हैं चीन वाले मामले की तरफ। चीन बोला है सबसे पहले इस हुकूमत के ऊपर और चीन पाकिस्तान का पुराना दोस्त है। मैं आपको ये बात बताऊं कि चीन को फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत है और चीन ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करता। क्योंकि हमारे कुछ खैर खा जो पाकिस्तान में बैठे हुए माहौल बनाने की बड़ी कोशिश की जी, वो चीन भी इमरान खान से नाराज़, ये वो। अब इस हवाले से जो चीन के सदर हैं और वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जो बयान जारी किया है उन्होंने मुबारकबाद दी है। ज़ाहिर है ये एक फॉर्मल किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं और ये आती हैं। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ के लिए कुछ अलग आई है तो क्या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इमरान खान को नहीं आई थी? तो आप भी तो इल्ज़ाम लगाते हैं जी इमरान खान सिलेक्टेड है। ये अलग बात है कि आपके ऊपर तो सिलेक्टेड का इल्ज़ाम भी लगाना तौहीन है। आपके ऊपर तो कुछ सिलेक्टेड का इल्ज़ाम भी नहीं लगाया रहा, आपके ऊपर तो रिजेक्टेड का इल्ज़ाम है। सिलेक्टेड होना तो चले फिर भी कोई पीछे आपके होगा ना, लोग होंगे तो आपको कोई सहूलत मिल गई कहीं से। रिजेक्टेड तो वो है जिनको लोगों ने मुस्तरद कर दिया, लोगों में रिजेंटमेंट है। और यही शायद खान अब्बासी कह रहे थे, खासकर रावलपिंडी डिवीजन के अंदर जहां पे कमिश्नर साहब ने बातें भी बताई थी। लोग कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, जिनको हमने वोट नहीं दिया वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। तो चीन की मुबारकबाद जो है वो आई है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं मामला ठीक नहीं है। फजलुर रहमान जो है उन्होंने आज इसके ऊपर गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जो पार्लियामेंट देख रहे हैं ये अवाम की नुमाइंदा नहीं है, ये धांधली की पैदावार है। और साथ ही उन्होंने अब देखें ना जो बातें महमूद खान चकजई ने की या बाकी सब ने की। अब फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो कुछ दिखा, मैं आपको एक्सप्रेस न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ के सुना देता हूं। वो कहता है जी इस्टेब्लिशमेंट के जबर को जबर ही कहा जाएगा। और मजीद उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ही तकसीम की है, किसी को एक जगह तो किसी को दूसरी जगह एडजस्ट किया है। और उन्होंने कहा कि हमने मुल्क भर के जो इलेक्शन के नताइज हैं उसको मुस्तरद कर दिया है और हम ये कहते हैं कि 2024 के इलेक्शन ने तो 2018 के इंतखाबात की जो धांधली का रिकॉर्ड है वो भी तोड़ दिया है। और उन्होंने कहा कि ये जो पार्लियामेंट है अपनी अहमियत खो रही है, जो जमहूरियत है वो अपना मुकदमा हार रही है। और उनका धांधली की पैदावार ये जो पार्लियामेंट है उसमें से कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहेंगे, ये जिस्मों पर तो हुकूमत कर सकेंगे लेकिन कौम के दिलों के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और जो खतरनाक बात की, जो बड़ा ऐलान है जिसके लिए तैयारी पकड़ लें, इमरान खान ने तो उनका लॉन्ग मार्च बर्दाश्त कर लिया था, अब आप बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जो अपोजिशन की तकरीर भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपका ये हाल है, अभी तो भी आपने आगे चलना है। तो उन्होंने कहा जी हम पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का लाहेअमल बनाएंगे और भरपूर ताकत से अवामी मुहिम चलाएंगे जो तब्दीली का बायस बनेगी। अब उसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ये चीज़ें इस तरह से रुकेंगी नहीं। देखिए ना, कल
राना सनाउल्ला कह रहे थे जनाब कि धांधली इल्ज़ामात पर पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और रजामंदी का अगर इजहार मुस्लिम लीग नून कर रही है तो करें ना। देखें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो आए हैं अली अमीन गंडापुर, तो अली अमीन गंडापुर तो कह रहे हैं कि मेरा हल्का खोलें, हमारे हल्कों से आगाज करें। मुस्लिम लीग नून कहे ना, आप कहें जी नवाज शरीफ का हल्का NA 130 खोलें, आप कहें जी मरियम नवाज जिस हल्के से लड़ी हैं वो हल्का खोलें, शहबाज शरीफ का हल्का खोलें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप नहीं कहेंगे। उसकी वजह यह है कि आपको सारी चीज़ों का पता है कि किस तरह से सब कुछ हुआ और क्या कुछ हुआ, वो आपको उस बारे में कोई शक व शुबा नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उनकी तकरीर नहीं दिखाई गई। उसके बाद उन्होंने 12 की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अभी मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वही नारे जी, रोएं जी, चीखें जी, पिटें जी। मुस्लिम लीग नून ने ना सीखने की कसम खाई हुई है, वही पुराने जुमले, वही पुराने। भाई ये मुस्तरद हो गया है, ये लोगों ने कबूल नहीं किया। कुछ नया है तो ले आए, नहीं तो बराहे मेहरबानी किसी और को मौका दें। लेकिन शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने बता दिया जी हम परसों तक जो है अपोजिशन लीडर का भी ऐलान कर देंगे, मुख्तलिफ जो हमारी पार्लिमानी कमेटीज़ हैं उनके सरबराहों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। चूँकि आम तौर पे तो हम ये रिवायत सुनते आए हैं जी कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो अपोजिशन के पास जाती है, लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं चाहेगी कि वो इतनी अहम कमेटी जो है वो अपोजिशन को दे। तो लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस किस्म की आज यही लोग कह रहे हैं, जितनी जारहाना किस्म की वो अपोजिशन कर रहे हैं, उनको करनी भी चाहिए। अगर ये अपोजिशन जारी रही तो ये कंपनी को ज़्यादा देर चलती नज़र नहीं आ रही। और जिस तरह से, और आज तो जिस तरह नवाज शरीफ का चेहरा सुर्ख और उतरा हुआ चेहरा था, उन्होंने तो अपने भाई की जीत का जश्न भी नहीं मनाया, और इतलात के मुताबिक वो मरी जो हैं वो चले गए हैं। बाकी आप सूरत हाल का अंदाज़ा खुद लगा लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।